अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस रहनुमाओं को खुसूसी वोटर नजरसानी मुहिम तेज करने की दी हिदायत। कहा, इस अमल की मुद्दत में 3 अगस्त तक की गई तोसी को एक मौका समझे। आवाम को मियारी बिजली की खिदमत, बेहतर सड़कें, महफूज और तेज रफ्तार आमदोरफ्त की सहूलतें फराहम करना हुकूमत का बुनियादी मकसद। जिला खम्मम के इलंदू हल्का असम्बली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। कम बारिश और एल नैनो की शदीद असरात के पेश नजर खेती बाड़ी के मुतबादिल तरीके करें इख्तियार। रियासती वज़ीर सिद्दीक़ा का वीडियो पैगाम के जरिए किसानों को मशवरा। केटीआर ने कार्टूनिस्ट शेखर मेमोरियल अवार्ड्स में फनकारों की ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई पर दिया जोर। आइंदा साल से कार्टूनिस्ट शेखर मेमोरियल अवार्ड्स को बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने का दिया तयक़ुन। पार्लियामेंट के ऑल पार्टी इजलास में बीआरएस के फ्लोर लीडर एमपी बड्डी राजू रविचंदर की शिरकत। पार्लिमानी क़यादत मुकर्रर होने के बाद पहली बार ऑल पार्टी मीटिंग में हुए शरीक। तांडूर में बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का का रूह परवर इज्तिमा। शहर तांडूर में 30 से ज्यादा बरस बाद तारीखी मंजर, तमाम मकातिब फिक्र के मुसलमानों की शिरकत। कांग्रेस तालीम, रोजगार और मुफाद आमा के मसाइल पार्लियामेंट में उठाएगी। हरियाणा के सिरसा से रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा का मीडिया से खिताब। और वेनेजुएला में गुज़िश्ता माह आने वाले ज़लज़लों से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा। ज़लज़ले के दौरान ताहम 5069 अफराद की मौत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार को कांग्रेस रहनुमाओं को हिदायत दी कि वो इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामे नजरसानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR मुहिम को मजीद तेज करें। उन्होंने कहा कि इस अमल की मुद्दत में 3 अगस्त तक की गई तोसी को एक मौका समझते हुए ये यकीनी बनाया जाए कि कोई भी अहल वोटर फहरिस्त से बाहर ना रह जाएं। डिप्टी वज़ीर आला बल्लू भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर महेश कुमार गौड़, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के रहनुमाओं, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल, हल्के इंचार्जों और SIR राबिताकारों की मौजूदगी में मुनक्किदा ज़ूम मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पार्टी अब तक रियासत की तमाम 119 असम्बली हल्कों में SIR से मुतालिक 489 इजलास मुनक्किद कर चुकी हैं। उन्होंने रहनुमाओं को हिदायत दी है कि SIR मुहिम मुकम्मल होने तक अपने अपने हल्कों में मौजूद रहें। बूथ लेवल एजेंट्स BLA के साथ करीबी राबिते में काम करें और सिर्फ बूथ लेवल अफसरान BLO की रिपोर्टों पर इन्हिसार ना करें। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अपनी जिम्मेदारियां अदा न करने वाले अरकान पार्लियामेंट और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आइंदा 10 दिनों के दौरान वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी की हल्के इंचार्ज इंतखाबी मुहिम की तर्ज पर अपने अपने हल्कों का दौरा करें, जबकि जिले वार इंचार्ज वज़रा पीर से तमाम अजला में SIR अमल का जायजा लेंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 100 बूथ लेवल एजेंट्स को कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी से मुलाकात का मौका दिया जाएगा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जिला खम्मम के इलंदू हल्का असम्बली की कामीपल्ली मंडल का दौरा करके मुतारी तरक्याती प्रोग्रामों का संगे बुनियाद रखा। बिजली और सड़कों के बुनियादी ढांचे की मजबूती को हदफ बनाते हुए करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर एडोवी मदुलापल्ली गांव में 2.85 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से तामीर किए जाने वाले
3311 केवी बिजली जिले स्टेशन की भूमि पूजा करके कामों का आगाज किया। इस जिले स्टेशन के दस्तयाब होने से इर्द गिर्द के गाँव को मियारी और बिला तातुल बिजली की फराहमी मजीद बेहतर हो जाएगी। 12,395 करोड़ रुपए की लागत से तालागुड़म से नरसया कुंटा तक MPPS स्कूल के रास्ते तामीर होने वाली BT सड़क के कामों का संग बुनियाद रखा। इसी तरह 5 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से लंदू R&B सड़क से कामीपल्ली शमशान घाट तक कामीपल्ली पेड्डा चेरू के रास्ते शुरू की जाने वाली BT सड़क की तामीर के कामों का आगाज किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्क ने खिताब करते हुए कहा है कि आवाम को मियारी बिजली की खिदमत, बेहतर सड़कें, महफूज और तेज रफ्तार आमद-ओ-रफ्त की सहूलतें फराहम करना ही अवामी हुकूमत का बुनियादी मकसद है। तेलंगाना की पंचायत राज और देही तरक्की की वजीर दानासाई अनुसुया सितक्का किसानों से अपील की है कि वो कम बारिश और एल नैनो की शदीद असरात के पेश नज़र खेती बाड़ी के मुतबादल तरीके इख्तियार करें। उन्होंने खबरदार किया कि ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने वाली फसलों की काश्त से किसानों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। सितक्का ने एक वीडियो बयान में कहा है कि तवक्को के मुताबिक बारिश नहीं हुई है और शदीद गर्मी के बायस रियासत में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मुसलसल गिर रही है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया है कि वो कम पानी दरकार फसलें आरू ताड़ी फसलें काश्त करें, फसलों की गर्दिश क्रॉप रोटेशन अपनाएं और टैंकों, तालाबों और आबी ज़खायर के आबीगीर इलाकों में भी सिर्फ बारिश पर मुनहसर फसलें ना उगाएं। उन्होंने पीने के पानी को अव्वलीन तरजीह देने पर जोर देते हुए दस्तयाब आबी वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल और उनके तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। वज़ीर ने ऐलान किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक पीर से जल श्री प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बहाल करने और बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए हर घर में एक सुखपेट जज्ब करने वाला गढ़ा, हर गांव में एक रिचार्ज तालाब और हर खेत में एक फार्म पाउंड ज़राई तालाब तामीर किया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इतवार को कहा है कि फ़नून की हौसला अफजाई करना और बासलाहियत फनकारों की खिदमत का एहतराम करना मुआशरे की जिम्मेदारी है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा साल से कार्टूनिस्ट शेखर मेमोरियल अवार्ड्स को मजीद बड़े पैमाने पर मुनक़द करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। सुमाजीगुड़ा की प्रेस क्लब में मुनक़दा कार्टूनिस्ट शेखर मेमोरियल अवार्ड्स 2026 की तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कार्टूनिस्ट M नारो और मसूर कोरेला श्रीनिवास को अवार्ड्स पेश किए। उन्होंने कहा कि सियासी जिंदगी की मसरूफियत के दरमियान फनकारों, अदीबों और शायरों से मुलाकात एक ताजगी का एहसास दिलाती है। उन्होंने मुआशरे पर कार्टूनों के असरात का जिक्र करते हुए मारूफ कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण की खिदमत को याद किया और कई मुमताज़ तेलुगु कार्टूनिस्टों की भी सताइश की। KTR ने कहा है कि अवामी ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी दोनों का सामना करना पड़ता है और अवामी नुमाइंदों के इख्तिदार में हो या ना हो, अवाम की खिदमत जारी रखनी चाहिए। फनकाराना सलाहियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कार्टूनिस्ट शेखर ने अपनी तख्लीकियात के जरिए तेलंगाना तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया और उनका काम नई नस्ल के लिए एक तहरीक की हैसियत रखता है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना बिल की मंजूरी के दिन शदीद अदालत के बावजूद शेखर गन पार्क पहुंचे थे। KTR ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि यह बदकिस्मती की बात है कि वो रियासत तेलंगाना के क़याम का मंजर अपनी ज़िंदगी में ना देख सकें। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा साल से ये यादगारी अवार्ड तकरीब प्रेस क्लब के बजाय रविंद्रा भारती में ज़्यादा शानदार अंदाज में मुनक़द की जाएगी और इसके लिए वो हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। पार्लियामेंट के एनेक्स भवन में इतवार को मुनक़िदा ऑल पार्टी इजलास में राज्यसभा में BRS के फ्लोर लीडर और रुकने पार्लियामेंट वड्डी राजू रविचंद्र ने शिरकत की। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज से कबल हुकूमत की जानिब से बुलाए गए इस इजलास में पार्लिमानी क़ायद मुकर्रर होने के बाद ये उनकी पहली शिरकत थी, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। हुकूमत की जानिब से राजनाथ सिंह, JP नड्डा और किरण रिजिजू समेत कई मरकजी वज़रा भी इस इजलास में मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याखुतपुरा के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने याखुतपुरा के SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में मौजूद राशन कार्ड होल्डरों के लिए जारी EKYC मुहिम का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि खानदान के तमाम अफराद के लिए 31 जुलाई 2026 से पहले मुकम्मल तौर पर EKYC करवाएं। EKYC ना करवाने की सूरत में राशन कार्ड से नाम हटाए जा सकते हैं।
इस अमल को मुकम्मल करने के लिए अपनी करीबी राशन शॉप पर जाएं। उन्होंने कहा कि जिन शहरियों ने SIR गिनती के फॉर्म जमा नहीं किए हैं, इनसे दरख्वास्त है कि वो बिला ताखिर अपने मुतालिका BLOs को फॉर्म्स जमा कराएं। मजलिस हेल्प डेस्क सेंटर पूरे हल्के में मदद के लिए दस्तयाब है। मुआयने में साबिक कॉर्पोरेटर रिन बाजार वासिउद्दीन और मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अरकान ने शिरकत की। SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल के अंदर जो राशन कार्ड एग्जिस्टिंग है, जिसकी KYC का काम चल रहा है, उसका आके मैंने इंस्पेक्शन किया हूँ। ये KYC अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है कि जितने लोग के पास राशन कार्ड है, हुकूमत तेलंगाना ने ये पॉलिसी निकाली है कि वो राशन कार्ड को अपडेट कराओ। अपडेट कराने के लिए अगर आपके घर में फर्ज करिए 4 मेंबर है तो 4 का 4 KYC होना ज़रूरी है। अगर 2 का हुआ 2 का नहीं हुआ तो 2 लोग 2 का नाम कट कर देंगे। ये जो टाइम अब फ्रेम रखा गया है वो 31 जुलाई तक अपना KYC करना है, जिसमें SRT कॉलोनी के अंदर काउंटर खोला गया है। उसी तरह आपके करीबी राशन शॉप पे भी KYC करवा सकते हैं। तो मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ख्वाहिश करना चाहता हूँ, अपना अपना वाइट राशन कार्ड जिसके पास है, फूड सिक्योरिटी कार्ड, उसका KYC ज़रूर करवा लीजिए। अगर आप 31 जुलाई तक KYC नहीं कराएंगे तो आपको आने वाले टाइम पर बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि आज राशन कार्ड आपको मिल गया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। मगर मैं चाहता हूँ कि वो राशन कार्ड को आप 100% जैसा रिन्यूअल बोलते हैं उस तरीके से हुकूमत ने निकाला है, अपग्रेड ज़रूर कराइए। जिले SP डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS की हिदायत पर हल्का असेंबली मधोल मुस्तकिल पर सर्कल इंस्पेक्टर मधोल रविंदर नायक की निगरानी में खुसूसी नाकाबंदी मुहिम चलाई गई। इस दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल चलाते हुए मुतालिक नाबालिग लड़कों को हिरासत में लेकर उनकी गाड़ियां जब्त की और उनके वालिदैन को पुलिस स्टेशन तलब किया। वालिदैन और बच्चों की काउंसलिंग करते हुए पुलिस ने सख्ती से हिदायत दी कि नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की हरगिज इजाजत ना दें, क्योंकि ये उनकी जान और दूसरों की सलामती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पुलिस ने वालिदैन से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने से रोके ताकि सड़क हादसात की रोकथाम मुमकिन हो सके। जनगांव में जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम शऊर बेदारी कैंप सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत तेलंगाना में तीसरे मरहले के तहत किए जाने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ख़त्ई तारीख में तोसी के बाद रियासत के बेशतर मुकामात पर मुख्तलिफ अंजुमनों और तंजीमों की जानिब से आवाम की रहबरी के एवज़ शऊर बेदारी कैंप मुनक़द किए जा रहे हैं, जिसमें बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत व जिन्स सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुकामी शहरियों को SIR फॉर्म की खानापूरी और दूसरी मालूमात की फराहमी के जरिए रहबरी की जा रही है। इस ज़िम्मन में जमीयत उलमा हिंद की ज़िले जनगांव शाख की जानिब से जामे मस्जिद मरकज स्टेशन रोड जनगांव पर रहबरी और शऊर बेदारी कैंप मुनक़द किया गया, जिसका रस्मी इफ्तिताह हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल हफीज़ क़ासमी सरपरस्त ज़िला यूनिट ने अंजाम दिया और अपने खिताब में उन्होंने फरमाया है कि हर शहरी को अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ बर वक्त फॉर्म की खानापूरी के जरिए मुतालिका बूथ लेवल ऑफिसर को पेश करनी चाहिए। मौलाना अब्दुल हफीज़ क़ासमी ने SIR के अमल को काफ़ी अहमियत वाला और मुस्तक़बिल क़रीब में दूररस नताइज का हामिल करार दिया। शऊर बेदारी कैंप में सदर जामे मस्जिद कमेटी मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल, काउंसलर वार्ड नंबर 27 करुणाकर रेड्डी, मोहम्मद इस्माइल ज़िले सदर जमीयत मौलाना अब्दुल रहमान सबीली, मौलाना मोहम्मद शाकिर हुसैन क़ासमी, सेक्रेटरी इमाम व खतीब जामे मस्जिद मरकज़ मोहम्मद जमाल शरीफ, एडवोकेट सेक्रेटरी ज़िले कांग्रेस कमेटी मोहम्मद ख्वाजा मुजतहिदुद्दीन, मौलाना फसीउल इस्लाम अब्दुल हन्नान, इंजीनियर शेख सलीम अहमद, मोहम्मद अजमल चांद पाशा, कामरेड मोहम्मद अजहर उद्दीन, आवाज़ कमेटी मोहम्मद अलीमुद्दीन, डॉक्टर रहीम रामेश और दूसरे भी मौजूद थे। मारूफ समाजी कारकुन और माहिर तालीम सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ जिले निजामाबाद के नंदीपेट मंडल मरकज में इतवार के रोज JSC के कायदीन और कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। JSC की क़यादत में मुनक़िदा इस एहतजाज के दौरान मुजाहरीन ने सोनम वांगचुक से एकजुहती का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर JSC तेलंगाना के रियासती कन्वीनर गंगाधर ने खिताब करते हुए कहा कि जंतर मंतर पर अपनी मुतालिबात के हक में पुरअमन और जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वाले सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है।
उन्होंने मुतालबा किया कि अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिशें फौरी तौर पर बंद की जाएं और मुल्क में जमहूरी रवायात और आईनी इक़दार का एहतराम किया जाए। एहतजाज में शरीक रहनुमाओं ने सोनम वांगचुक की साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम के जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हर शहरी को आइन की जानिब से पुरअमन तरीके से अपनी राय के इजहार का हक हासिल है, जिसका एहतराम किया जाना चाहिए। इस एहतजाजी प्रोग्राम में JAC तेलंगाना के रियासती कन्वीनर गंगाधर, नंदीपेट मंडल मुस्लिम सदर चौक बारी मुस्लिम कांग्रेस के सदर सैयद जमील खैसर, सूफियान रज़ाक, JAC के दीगर कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। कुकटपल्ली असेंबली हल्के के बोइनपल्ली डिवीजन की बोइनपल्ली पैलेस ईदगाह में नमाज सुबह इस्तिग़्फ़ा की नमाज अदा की गई। मस्जिद हुसैनी के सदर मिर्ज़ा मज़हर हुसैन की क़यादत में मुनक़िदा इस इज्तिमा में बारिश, अमन अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। नमाज की इमामत मौलाना मोहम्मद खालिद ने फरमाई है। नमाज के बाद शुरका ने तौबा व इस्तग़फ़ार करते हुए बारान रहमत की इल्तिजा की। इस मौके पर सदका, खैरात, ज़कात और ज़रूरतमंदों की मदद की अहमियत पर भी जोर दिया गया। शुरका ने मुल्क व रियासत में अमन व सलामती के लिए भी दुआ की। तक़रीब में बोइनपल्ली कॉरपोरेटर मदम नरसम्मा यादव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने नमाज इस्तिस्क़ा में हिस्सा लिया और दुआ में शामिल हुए। मस्जिद कमेटी के अरकान और बड़ी तादाद में मुक़ामी अवाम भी मौजूद थे। मिर्ज़ा मज़हर हुसैन ने अपने बयान में कहा है कि हमने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नमाज इस्तिस्क़ा अदा की और बारिश के लिए दुआ की। मौलाना मोहम्मद खालिद ने अपने खिताब में कहा, अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए और बारान रहमत नाजिल करे। उन्होंने कहा है कि ये रूहानी इज्तिमा अवामी भलाई और इत्तेहाद का पैगाम है। मोहम्मद खालिद जो जमा हुए हैं हालात के हिसाब से कि बारिशें बहुत कम हैं, परेशानी बहुत है, तालाबों में और बोरिंगों में, बावलियों में पानी बहुत कम हो जा रहा, ख़त्म हो जा रहा। तो ऐसे मौके पे अल्लाह की तरफ रुजू हो के नमाज़ें पढ़ के दुआ करके उससे पानी का सवाल करना हम बंदों के लिए बहुत मुनासिब है। इसलिए हम लोग जमा हुए हैं कि अल्लाह के सामने तौबा करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं और उससे माफ़ी मांगें और बारिशें बरसाने की दरख्वास्त करें। इसी सिलसिले में ये हमारी नमाज हुई है, नमाज। बरोज़ इतवार 19 जुलाई 2026 बवक्त सुबह 10 बजे शाहसाब पहाड़ी नॉर्थ लालागुड़ा ईदगाह में बारान रहमत के हुसूल के लिए 2 रकत नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई, जिसके बाद उम्मत मुसलिमा की भलाई और बारिश के नुज़ूल के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की, नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हुजूर बारान रहमत के लिए इज्तिमा की दुआ में शरीक हुए। नमाज इस्तिस्क़ा का ये रूह परवर इज्तिमा लालागुड़ा बड़ी मस्जिद कमेटी और यूनाइटेड मस्जिद कमेटी के अरकान की निगरानी और इंतजामात में मुनक़द हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपनी फ़ज़ल व करम से बारान रहमत नाजिल फरमाए, मुल्क व मिल्लत को खैर व बरकत से नवाजें और तमाम मुसलमानों की दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे तेलंगाना के जो ओजोन लेयर का जो प्रॉब्लम है, जिसको एलिनो ने इफ़ेक्ट करके रखा है, काफ़ी दिनों से हमारे पास बारिश नहीं हो रही। वेदरमैन्स का ये कहना है कि ये एलिनो जो होता है ये ओजोन लेयर को तकरीबन पूरा डैमेज कर चुका है। हमारे पास दरख्त इस वक्त सूख रहे हैं, हमारे किसान परेशान हैं, मुल्क में काफ़ी बारिश की किल्लत हो रही है। इस दौरान में जो है हमारे नबी ने एक अमल किया था, नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस नमाज के ऊपर हम तमाम लोगों ने एक प्रोटोकॉल दिया था, यानी इंतज़ामिया जामिया मस्जिद की जानिब से अतराफ़ और अतनाफ़ के मस्जिदों को जो प्रोटोकॉल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान ने उसको एक्सेप्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आधी से ज़्यादा ईदगाह आज नमाज अदा की है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं हमारी हुकूमत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल ब्यूरो मेंबर्स जो है हमारे उलमाए दीन के तरफ रुख करके कह रहे हैं कि भाई आपके नबी ने एक नमाज पढ़ी थी, क्यों नहीं आप ये इस नमाज को फिर दोबारा पढ़ते।
तांडूर में शदीद गर्मी, खुश्क साली और बारिश की मुसलसल ताखीर के पेश नज़र तांडूर शहर में बारान रहमत की दुआ के लिए नमाज इस्तिस्का का बावकार और रूह परवर इज्तिमा मुनक़्क़द किया गया। बताया जाता है कि तकरीबन 30 था 32 बरस बाद शहर में इस नोवियत की इज्तिमाई नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया गया, जिसने एक तारीखी मंजर पेश किया। इस मौके पर अहले सुन्नत वल जमात, तबलीगी जमात, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ दीनी व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान और उम्मत मुसलिमा की कसीर तादाद ने इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ शिरकत की। नमाज इस्तिस्का की इमामत मारूफ आलिम दीन हाफिज व कारी शकील अहमद निज़ामी मदरसे मदीना ने फरमाई। नमाज के बाद खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें अल्लाह ताला के हुजूर बारानी रहमत, मुल्क व मिलत की सलामती, अमन व अमान, खुशहाली, किसानों की फलाह और तमाम इंसानियत के लिए खैर बरकत की दुआएं मांगी गई। इज्तिमा के दौरान शुरकानी, आजिज़ी, इनकिसारी और तौबा व इस्तग़फ़ार के जरिए अल्लाह ताला से रहमत की बारिश नाजिल फरमाने की इल्तिजा की। इस रूहानी इज्तिमा में न सिर्फ बारिश के लिए दुआ का जरिया बना, बल्कि शहर में इत्तेहाद उम्मत, दीनी हम आहंगी और भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल भी कायम कर गया। इस मौके पर सदर ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी सदर यूसुफ खान और अराकिन कमेटी ने मुसल्लियान के लिए बेहतर जाय नमाजों और पानी का इंतजाम किया गया। नमाज इस्तिस्का के मौके पर बिरादरान वतन भी शामिल रहे। नारायणखेड़ हल्के के तमाम मंडलों की कांग्रेस पार्टी के सुदूर बूथ लेवल एजेंट्स BLA के लिए नारायणखेड़ म्यूनिसिपल टाउन में MLA कैंप ऑफिस में खुसूसी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रुकन असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर P संदीप रेड्डी और रियासत तेलंगाना के फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन और नारायणखेड़ हल्का असम्बली के इंचार्ज मोहम्मद फ़हीम ने कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत ने SIR की आखिरी तारीख 3 अगस्त तक बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी के कायदीन बूथ लेवल एजेंट्स इस तोसी से इस्तिफादा हासिल करने की हिदायत दी। हर एक अहल वोटर के साथ SIR फॉर्म मुकम्मल तौर पर पूरा करना चाहिए। SIR की अहमियत समझा जाए। इन्होंने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ा को ऑप्शन मेंबर MA वहीद ताहिर, म्यूनसिपल नायब चेयरमैन दारम शंकर, म्यूनसिपल को ऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम उर्फ मुमताज, काउंसलर्स कांग्रेस पार्टी कायदीन चंद्रशेखर रेड्डी, सुधाकर रेड्डी, विनोद पटेल, कांग्रेस के सुदूर सरपंच, बूथ लेवल एजेंट्स, अहम कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.